प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि इसने हमको और आपको चुना है और परमेश्वर के सम्मुख एक बार फिर से अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर अपने धर्मियों को देखता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी जो आँखें हैं वो धर्मियों पर लगी रहती हैं और जो प्रार्थना एक धर्मी करता है मैं सुनता रहता हूँ और सही समय आने पर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे देता हूँ। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है और परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ जो बहुत खास आपके लिए वीडियो हम लेके आए हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 30 वचन। आज हम बात करेंगे आगमन के बारे में, क्योंकि हर एक विश्वासी यही सोचता है कि जब प्रभु आएंगे और हमें लेके जाएंगे, लेकिन वो विश्वासी भूल चुका है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, वे ही सर्वाइव कर पाएंगे स्वर्ग में। और वचन कहता है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे होंगे, जादू टोना करते होंगे, घृणित काम करते होंगे, मूर्ति पूजा करते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, वे परमेश्वर से दूर होकर अनंत विनाश की कटनी काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है और बहुत जल्द मेरे मसीह हमारे और आपके जीवन में खुशी आने वाली है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु को अपनी आंखों से देखेंगे तो कितनी खुशी का दिन होगा, कितना अच्छा वो समय होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़े तेज के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। यह वचन बताता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन छिपा हुआ नहीं होगा। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं है, लेकिन मेरे मसीह में यीशु मसीह का जो आगमन होगा रैप्चर, वो किसी को नहीं पता होगा कि एक लिया गया दूसरा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वो छिपा नहीं होगा। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हर एक आँख यीशु मसीह को देखेगा, हर एक इंसान यीशु मसीह को देखेगा, पूरी दुनिया यीशु मसीह को देखेगी। उसका आगमन राजा और न्याय के रूप में होगा। यानी यीशु मसीह बहुत जल्दी न्याय करने के लिए आ रहा है, धर्मियों को स्वर्ग देने के लिए आ रहा है, जो पापी लोग हैं उनको दंड देने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं आ रहा हूँ। यानी परमेश्वर का वचन कहता है यीशु न्यायी है और वचन कहता है यीशु यहाँ पर कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, क्योंकि उनका आगमन सबके सामने प्रकट होगा। यानी जब आपको लेने के लिए आएंगे, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को लेने के लिए आएंगे तो वो होगा गुप्त आगमन, छिपा हुआ आगमन। लेकिन उसके बाद जब 7 साल का वचन कहता है जब कलेश काल बीत जाएगा, वचन कहता है जब 7 साल का महाविनाश यहाँ पे धरती पे कष्ट लोग सहेंगे, जब वो 7 साल का कलेश काल बीत जाएगा तो उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा, दूसरा आगमन। तब वचन कहता है कि हर एक आँख उसे देखेगी। वचन कहता है इसलिए हर विश्वासी को आज ही पवित्र जीवन जीना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन जो है ना बहुत ज़रूरी है और बहुत निश्चित है, क्योंकि ये होने वाला है और ये होगा, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वो समय आ चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 36 यानी 36 वचन। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, परंतु केवल पिता जानता है। वचन कहता है केवल पिता जानता है, न पुत्र को पता, यानी खुद यीशु मसीह को भी नहीं पता है कि कब आऊँगा, यानी केवल पिता को पता। वचन कहता है कोई नहीं जानता। यानी हम लोग क्या कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं आज यीशु आएगा, परसों आएगा, 2 साल के या 3 साल के बाद आएगा, 2028 या 30 में आएगा। लेकिन ये जरूरी है मेरे मसीह 26 में यीशु मसीह आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और यीशु मसीह का 26 में आना बहुत निश्चित है। ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे यीशु मसीह का आगमन आप जानते हैं कितना युद्ध, महामारियाँ, तबाही मच रही हैं और वचन कहता है कि तुम सोचते भी नहीं होंगे मैं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इस वचन का अर्थ है कि कोई भी मनुष्य यीशु के आने की तारीख को नहीं बता सकता। यानी आकलन कर सकते हैं अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन ऐसा कोई धरती पर इंसान नहीं जो यीशु मसीह के आगमन की सटीक जानकारी दे सके। यानी कोई ऐसा नहीं जो सटीक जानकारी दे सके। इसलिए जो दिन और जो समय परमेश्वर ने रखे हैं खुद उन्होंने अपने लिए रखे हैं, गुप्त रखे हैं, मनुष्य नहीं जानता है। इसलिए बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिताए। वचन कहता है परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु किसी भी समय और किसी भी वक्त तुरंत फूंक सकते हैं
और जब तुरही फूकी जाएगी तो मुर्दे जो है ना विनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और वचन कहता है प्रभु के विश्वासी जो मरे हैं वे सब बदल जाएंगे, जी उठेंगे और हमारा भी शरीर रूपांतर हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। अगला वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 33 वचन, सावधान रहो और जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि प्रभु का समय कब होगा। यानी वचन कहता है यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं। जैसे बारात आती है मेरे मसीह बहनों, और दूर से जब बैंड बाजा बजता है, पटाखे दगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब बाराती जो ना आ गए हैं, बारात आ गए तो लड़की वाले तैयारी करने लगते हैं। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था चिन्ह प्रकट हो, महामारी, युद्ध, विनाश, तबाही, तो आकाश में चिन्ह दिखाई दे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम समझ जाना, तुम जान जाना कि मेरा आगमन बहुत ही निकट में शीघ्र आने वाला हूँ। वचन कहता है यीशु मसीह कहते हैं मेरे मसीह में केवल यीशु मसीह ही भविष्य की जानकारी दे सकते हैं, बल्कि तैयारी करना भी सिखाते हैं। जागते रहने का अर्थ है कि विश्वास में स्थिर रहना, पवित्र जीवन जीना, परमेश्वर के वचन का पालन करना और परमेश्वर और प्रार्थना में बने रहना। प्रभु की यही इच्छा है कि एक विश्वासी आत्मिक रूप से तैयार है, यानी शारीरिक रूप से तैयार रहे और आत्मिक रूप से एक विश्वासी को क्या करना है, तैयार रहना। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। लूका की पुस्तक 21 अध्याय का 36 वचन, हर समय जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अंत के दिनों में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, अंत के दिनों में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। वचन कहता है लेकिन प्रभु चाहते हैं कि उनके लोग विश्वास ना छोड़े। यानी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सताए जाओगे और यहाँ तक तुम मारे भी जाओगे, जेल में बंद किए जाओगे, तड़पाए जाओगे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यानी परमेश्वर कहते हैं आपको क्या करना है, आपको प्राण देने तक आपको क्या करना है, विश्वास में बने रहना है। वचन कहते हैं लेकिन यीशु चाहते हैं कि विश्वासी बचाए जाएं, हमें प्रार्थना में रहना है, आत्मिक में रहना है और प्रभु के साथ जुड़े रहना है। मेरे मसीह बहनों, सहायता यीशु मसीह से मांगनी है। जो प्रभु के साथ विश्वासी चलता है और वचन कहता है अपने प्राण को त्याग देता है, उसका ही मुर्दा जीवित किया जाएगा, उसका ही शरीर चेंज हो जाएगा। अंत के दिनों में हमें खड़े रहना, स्थिर रहना है और कोई हमें भटकाने ना पाए, कोई हमें प्रभु से दूर रखने ना पाए, कोई हमें फुसलाने ना पाए, बहलाने ना पाए, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम तैयार रहो क्योंकि मेरा आना बहुत ही निकट है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 3 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं फिर आऊँगा तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। क्योंकि प्रभु ने वादा करके गए अपने चेलों से और हमसे भी वादा किया है कि मैं आऊँगा तुम्हें फिर से लेके जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे धरती पे क्लेश है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है। ढंढस बांधो बच्चों, मैंने तुम्हें संसार में से जीत लिया, चुन लिया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बेटे बेटियों से वादा किया है, अपने शिष्यों से वादा किया है, अपने चेलों से वादा किया है, पास्टरों से वादा किया है कि मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। और यीशु आएंगे। दूसरा आगमन केवल न्याय के लिए नहीं बल्कि अपने विश्वासियों को अपने साथ अनंत जीवन ले जाने के लिए भी है। वचन यहाँ पे कहता है कि 2 कैटेगरी के लोग हैं, यानी धर्मी लोग होंगे, अधर्मी लोग होंगे, भेड़ होंगे, बकरियां होंगी। और बकरियां वालों से कहेगा परमेश्वर की जाओ उस गड्ढे में चले जाओ, आग की झील में नहीं चले जाओ जो शैतान और लूसीफर जिसके लिए तैयार किए थे उसमें चले जाओ। क्योंकि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं जेल में बंद था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, मैं तड़प रहा था, तुम मेरी सुधि नहीं ली थी, पास्टरों को सताया, मारा कूटा, तुम आग में चले जाओ। और धर्मियों से कहेगा हे पिता के धन्य लोगों, मैं प्यासा तुमने मुझे पानी पिला, मैं भूखा तुमने मुझे खाने खिलाया, तुम अनंत जीवन में प्रवेश करो। और वचन कहता है ये होगा अनंत काल की जिंदगी, यानी धर्मी कभी नहीं मरेंगे और पापी भी कभी नहीं मरेंगे और हमेशा हमेशा के लिए अथाह कुंड में नरक में तड़पते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उतरेगा और उनके साथ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी उतरेंगे। क्योंकि हर एक विश्वासी के पास स्वर्गदूत आएंगे और हर एक विश्वासी को यीशु मसीह के दूत ही लेके जाएंगे और कब्र में जाएंगे, कब्रों को खोलेंगे स्वर्गदूत और वहां से कंकाल में मिट्टी जो सड़ गल गई है आत्मा डालेंगे, शरीर बन जाएगा और हम वचन कहता उठा लिए जाएंगे। मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और लास्ट में हमारा प्रोसेस होगा, यानी लास्ट में हम जिंदा होंगे। वचन कहता है कि प्रभु के आने में मसीह में विश्वास करके हमें क्या करना है, जिलाए जाएंगे। वचन कहता है उसके बाद जीवित मसीह विश्वासी प्रभु के लिए जिलाए जाएंगे। यह परमेश्वर की महान आज्ञा है, यानी जो प्रभु में पहले डेथ हो चुकी है, जो एक्सपायर हो चुके, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने प्राण त्यागे हैं,
उनका जो है ना मुर्दा पहले जीवित हो जाएगा। इसलिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे जो आंसू बह रहे हैं, जो तकलीफें, जो प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ढाढस मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चाहा, लहू बहाया, मैं तुम्हारे एक एक आंसू पहुँचूंगा। वचन कहता है न वहाँ पे भूख हो, न प्यास, न तड़प है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे हर एक आंसू को पहुँचूंगा। वचन कहता है विश्वासी जो होंगे, करोड़ों लाखों विश्वासी जो होंगे, पलक मारते उठा लिए जाएंगे और रैप्चर में चले जाएंगे। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। दूसरा पत्र 3 अध्याय उसका 10 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोरी करने के चोर आता है, चोरी करके चला जाता है, डकैती करके चला जाता है, और जो किसान होते, जो घर वाले होते हैं, बड़े आराम से बेड पे या खटिया पे सोते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा जेवर, ज़्यादा पैसे कहाँ चले गए, चोरी हो गए। लेकिन वैसे यीशु मसीह कहते हैं मैं आऊँगा, तुम्हें लेके चला जाऊँगा और तुम कदापि नहीं जान पाओगे, इसीलिए तुम्हें तैयार हो। वचन कहता है कि यीशु मसीह चोर क्या है, यानी यीशु मसीह, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है मेरे मसीह, चोर नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अचानक आऊँगा, तुम्हें नहीं पता किस घड़ी आ जाओगे, क्योंकि वचन कहता है सारा संसार जो होगा अपने कामों में व्यस्त होगा। यानी हर एक इंसान दुकान खोलता होगा, फल फ्रूट बेचता होगा, कुछ न कुछ नौकरी करता होगा, स्त्रियां जो चिस्ता चक्की पीसती होंगी, लोग नौकरी करते होंगे, खेती किसानी करते होंगे। वचन कहता है लोग अपने काम में व्यस्त होंगे, काम करते होंगे। वचन यहाँ पे कहता है लेकिन उसी समय परमेश्वर का न्याय प्रगट होगा, यानी उसी समय रैप्चर हो जाएगा। इसलिए आज ही पश्चाताप करके हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बचाता है। और हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध रखना है, सही सटीक संबंध रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है कि हम बचाए जाएं। वचन कहता है जैसे नूह के दिन में लोग बड़े आराम से खाते पीते थे। वचन कहता है नूह जहाज तैयार करता था, लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, लोगों उनको नहीं पता था कि आज हम डूब जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया था, और परमेश्वर ने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया था, डुबा दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौटो। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 का 7, देखो बादलों के साथ आने वाला हूँ। एक यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हर एक आदमी यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखेगा, यानी अधोलोक से देखेगा, नरक लोक से देखेगा। वचन कहता है यीशु का आगमन पूरी मानव जाति के सामने प्रकट होगा, यानी जब रैप्चर होगा तो कोई नहीं जान पाएगा कि रैप्चर कब हो गया, कितने लोग हैं, कितने लोग रह गए। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वचन कहता है हर एक इंसान, मानव जाति यीशु मसीह को देखेंगे, दांत पीसेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई भी व्यक्ति उससे छिप नहीं सकता। यानी परमेश्वर से कोई भी व्यक्ति छिप नहीं सकता है, कोई भी अनर्थ काम करके छिप नहीं सकते, कोई भी गलत काम करके छिप नहीं सकते हैं। इसलिए वे यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास लौटो, क्योंकि बहुत समय करीब आ चुका है। वचन कहता है मन फिराओ, हर व्यक्ति उसके अनुसार जिए। परमेश्वर का वचन कहता है हाँ, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के सामने झुकना पड़ेगा, उसे हिसाब देना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है और हमारे ऊपर है तो ये परमेश्वर की दया है। तो आज ही हमें प्रभु के पास लौट आना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22 का 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए, प्रतिफल जो है ना रिपोर्ट मेरे पास है। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है जब यीशु आएंगे तो हर व्यक्ति के जीवन का न्याय करेगा, आंखों का न्याय करेगा, जुबान का न्याय करेगा, मन का न्याय करेगा, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा अटैक मन के ऊपर करता है। परमेश्वर कहते हैं जो जो जुबान निकम्मी बातें बोली होंगी उसकी जुबान काटी जाएगी। वचन कहता है उसी द्वारा होंगे उसको दंड दिया जाएगा, और जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं जी रहे हैं, वचन कहते हैं उनको दंड मिलेगा। जो आज्ञाकारिता में जीवन बिता रहे हैं उन्हें प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर को अच्छा लगे, जो खुदा को अच्छे लगे, जो परमेश्वर को बेस्ट लगे। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। मेरे मसीह दिखावटी जीवन ना जिए, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करते हैं और आज भी आपको गले लगाना चाहते हैं। और हर व्यक्ति परमेश्वर का आदर करे, हर व्यक्ति परमेश्वर का मान सम्मान करे, उसकी इज्जत करे, उसके साथ रहे। मेरे मसीह प्रकाशित वाक्य 22 का 20, मैं जल्दी आने वाला हूँ। वचन कहता है बाइबल की यह महान आशाओं में एक है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वयं आने वाला हूँ। कितनी खुशी की बात है, यीशु मसीह स्वयं आने वाले हैं। तो एक दिन समय किसी को नहीं पता, नहीं दिन और समय किसी को नहीं पता। इसलिए हर विश्वासी को प्रतिदिन पवित्र जीवन जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, विश्वास में जीना चाहिए। जब प्रभु आएंगे तब वही लोग आनंदित होंगे जिन्होंने अंत विश्वास में अपना जीवन व्यतीत किया है। तो यीशु मसीह का जो आगमन है, ये दूसरा आगमन जो है ना बहुत निश्चित है, और ये होगा मेरे मसीह, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने वादा किया है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको समय बिताना है प्रभु में, आपको गाली गलौज से बचना है, आपको चुगली से बचना है, आपको गलत कामों से बचना है, आपको फौरवी कामों से बचना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपको हर एक गलत काम से बचना है। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है,
और आपकी लाइफ बदलना चाहता है, इसलिए वो कहते हैं मन फिराओ, मेरे पास लौटाओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। चलिए अब हम करते हैं वो दुआ जो परमेश्वर को स्वीकार होगी। अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं उन गलतियों को प्रभु के सामने रखिए, माफ़ी मांगे और यह आपको क्षमा करेंगे। परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेंगे और आपकी हर एक गलतियों को परमेश्वर ढाँप देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, मेरे पास लौटाओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। महान दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आपने मुझे जीवन दिया है, सचमुच आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, आपने मेरी लाइफ बदली है, आपने मेरी ज़िंदगी बदली है। प्रभु आपने मुझे खुशी दी है, आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे आशीष दी है, आपने मुझे शुद्ध और पवित्र किया है। प्रभु इनके जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए, इनकी हर एक इच्छा, इनकी हर एक मनोकामना पूरी कीजिए, इनके देने वाले हाथ बनाइए। चिंताएं, गरीबी, दुख, परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर तकलीफ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर चिंता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर गरीबी यीशु 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 के नाम से दूर हो जाए। प्रभु को पुकारें और यीशु मसीह के सामने दीन बने, फिर देखना कितने बड़े चमत्कार होंगे, क्योंकि आप प्रभु के सहारे हैं। प्रभु जानता है कि मेरे बच्चे मेरे सहारे हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरे वचन पे चलते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूं, मैं उनकी बातों को मानूं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसलिए यीशु मसीह के सामने दीन बने, नम्र बने और जो प्रभु हमारे कहते हैं वही करने की कोशिश करें और प्रभु यीशु मसीह आपको सफल करेंगे। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, दया के सागर आप हैं, अनुग्रहकारी आप हैं, मदद और सहायता आप करें, इनकी चिंताओं को दूर आप करें और जो रात को सोते हैं प्रभु ने आसानी से शुभ भरी शांति भरी नींद दीजिए, ताकि कोई दुष्ट आत्मा या परेशानी को करने ना पाए। प्रभु उनके जीवन से सारे दुख दूर कीजिए, सारी तकलीफें डिलीट कीजिए और हर एक परेशानी को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।